गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं इस लेक्चर नंबर 7 में। यानी कि फ्रेंड ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। और फ्रेंड इस लेक्चर में दो टॉपिक पढ़ना है जो कि स्यूडो फोर्स और वेज कांस्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और चलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वेज कांस्टेंट, वेज कांस्टेंट, ठीक है। ओके फ्रेंड, ये क्या है सर? ये तो हम लोग नाम सुने हैं लोग सर, लेकिन ये तो जानते नहीं हैं लोग। तो फ्रेंड ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं लोग, ठीक है। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या होता है ना कि एक इस प्रकार से इंक्लाइन प्लेन होता है, ठीक है, ठीक है। वेज कांस्टेंट में फ्रेंड होता है ना कि इसमें एक भारी ऑब्जेक्ट को किसी कम हल्के ऑब्जेक्ट पे गिराया जाता है, ठीक है। तो वो जो होता है वो आगे की तरफ में जाने लगता है, ठीक है। जैसे कि सोचिए लो कि अगर इस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट को गिराया जाए, ठीक है, इस प्रकार से ऑब्जेक्ट को गिराया जाए, ठीक है, इस प्रकार से ऑब्जेक्ट को गिराया जाए तो क्या होगा फ्रेंड? जाहिर सी बात है कि ये दोनों तरफ से ये इसको बांध दिया गया है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है ये आगे पीछे जाए नहीं, ठीक है। ओके, और इसका मास मान लेते हैं कि 2m है और इसका मास जो है वो m है, ठीक है। ओके सर, तो फ्रेंड इसमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। जाहिर सी बात है कि ये m मास है और इसका 2m मास है, यानी कि इससे ज़्यादा ये वजन है, इसमें ज़्यादा मास है, तो जाहिर सी बात है कि ये नीचे गिरेगा mg फोर्स के वजह से, तो ये आगे की तरफ में जाएगा, ठीक है, आगे की तरफ में बढ़ेगा, ठीक है। आप लोग इसे एक्सपेरिमेंट करके भी समझ सकते हैं। मैं कुछ बताता हूँ आप लोगों को सीन करके। 1 सेकेंड, मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ, ठीक है, समझिएगा लोग। ओके सर, देखिए फ्रेंड मैं आप लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंट करके बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड, मान लीजिए कि हमारा कुछ इस प्रकार से इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ठीक है, इस प्रकार से, ओके। और ये जो है इसका मास जो है ये ज़्यादा है, इसका मास जो है कम है। तो समझिए लो कि अगर इस प्रकार से इसको गिराया जाएगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट भी आगे पीछे नहीं जाएगा और ये ऑब्जेक्ट भी आगे पीछे नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से गिराया जाएगा तो इस प्रकार से आगे जाएगा, ये नीचे गिरेगा और ये आगे की तरफ में बढ़ेगा, ठीक है। ये इस प्रकार से ये नीचे गिरेगा और ये आगे की तरफ में बढ़ेगा। देखिएगा लोग, ये जैसे जैसे नीचे गिरेगा ये आगे की तरफ में बढ़ेगा, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है ना? तो उसी प्रकार से यह भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। ओके सर, तो इसमें कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन a1 दे दिया, ठीक है। a1 एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है और ये a2 एक्सेलरेशन से आगे की तरफ में जा रहा है। तो इसमें फ्रेंड पूछता है कि a1 और a2 के बीच में रिलेशन फाइंड करिए लोग, ठीक है। a1 और a2 के बीच में रिलेशन फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ये वेज कांस्टेंट में यही होता है, ठीक है। इसमें फ्रेंड रिजिड होता है, ठीक है, इसे रिजिड ऑब्जेक्ट मानते हैं लोग, रिजिड बॉडी। फ्रेंड रिजिड बॉडी में क्या होता है ना कि ये जैसे कि ये पूरा सॉलिड होता है, जैसे कि ये मार्कर हो गया, तो इस पर कितना भी दबाया जाएगा तो ये मार्कर ये इस प्रकार से स्लिप कर जाएगा, लेकिन इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। रिजिड का मतलब यही होता है। जैसे कि ये हमारा ये दीवार ये रिजिड है, ये दीवार रिजिड है, इस पर कितना भी हम लोग दबाएंगे तो ये दबेगा नहीं, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग रिजिड बोलते हैं, ठीक है। तो इस वेज कांस्टेंट को फॉलो करने के लिए एक कंडीशन है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट रिजिड होना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। ओके सर, अगर सोचिए लो कि ये रिजिड नहीं होगा तो ये वजन ज़्यादा है, इसका वजन कम है, तो ये गिरेगा तो इसके अंदर ये तोड़ कर नीचे आ जाएगा, ये तोड़ कर इस प्रकार से नीचे आ जाएगा, तोड़ कर नीचे आ जाएगा। तो फिर ये इधर मूव नहीं करेगा और ये नीचे मूव करके तोड़ के नीचे आ जाएगा, तो ये आगे मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर ये वेज कांस्टेंट का केस बनेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो देखिए किस प्रकार से वेज कांस्टेंट का केस को रिलेशन पूछता है। तो देखिए हम लोग समझते हैं। मान लीजिए फ्रेंड कि ये यहाँ पे नॉर्मल फोर्स इस प्रकार से लगेगा, परपेंडिकुलर। ओके सर, ओके सर, ओके।
तो फ्रेंड मान लीजिए लोग यहाँ पे कि हमारा यहाँ से A1 एक्सेलरेशन नीचे की तरफ में आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से हमारा A2 एक्सेलरेशन जो है ये A2 एक्सेलरेशन है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो फ्रेंड देखिए समझिए लोग यहाँ पे ज़्यादा इसका मास जो है ये m है, ठीक है, m है, ठीक है। ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब जाहिर सी बात है कि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो वेज कांस्टेंट में ना फ्रेंड इस केस को बनाने के लिए एक बात ध्यान में रखा जाता है कि ये नॉर्मल के अलॉन्ग ना हम लोग ना तोड़ लेते हैं, नॉर्मल के अलॉन्ग कंपोनेंट तोड़कर हम लोग इक्वल कर देते हैं। जैसे कि ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया, इतना तो समझ में आ रहा है। ये नॉर्मल क्यों हो गया? क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगता है, ठीक है ना। ओके सर। तो आइए हम लोग कंपोनेंट तोड़ते हैं लोग। फ्रेंड सोचिए लोग कि ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला। तो ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा, और ये अल्फा हो जाएगा तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, और ये 90 डिग्री बनेगा तो ये 90 माइनस अल्फा होगा तो ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो देखिए हम लोग तोड़ते हैं लोग, A1 को हम लोग इधर तोड़ते हैं लोग, A1 कॉस अल्फा, ठीक है। और A2 को तोड़ेंगे लोग तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे A2 को यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो इधर हम लोग A2 को तोड़ेंगे लोग तो क्या लिखेंगे लोग, A2 कॉस 90 माइनस अल्फा, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम लोगों को क्या करना है कि दोनों को इक्वल कर देना है, जैसे कि A2 कॉस 90 माइनस अल्फा और इज इक्वल टू A1 कॉस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, A2 कॉस 90 माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं लोग, साइन अल्फा, ठीक है। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं लोग, A1 कॉस अल्फा। ओके सर। तो यहाँ से फ्रेंड हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, और इधर से हम लोग A1 डिवाइडेड बाई A2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 अल्फा हो जाएगा, 10 अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 बाई A2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग A1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं लोग, A2 10 अल्फा। तो फ्रेंड ये हमारा रिलेशन, यही रिलेशन हो गया हमारा, समझ में आ रहा है। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि A1 और A2 के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि ये रिलेशन होगा इस प्रकार से, A1 जो होगा वो A2 10 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, वेज कांस्टेंट में इसी बात को ध्यान में रखना है कि ये रिलेशन पूछा जाता है, ठीक है। ओके सर। बाकी ये इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब इस पे सवाल किस प्रकार से आता है वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। चलिए इसे नोट डाउन करिए लोग। ओके सर। चलिए फ्रेंड, हो गया, इरेज करूँ। ओके सर। देखिए फ्रेंड, इस पे सवाल किस प्रकार से आता है मैं समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि हमारा इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है इसमें कि हमारा ये एक इंक्लाइन प्लेन हो गया, ठीक है। इसका जो है एंगल जो है वो 60 डिग्री दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉडी को गिराया जा रहा है जिसका मास जो है वो 2m है, ठीक है। और इसका मास जो है वो m है। ये फ्रेंड ये मास से ये इसका मतलब कि ये ज़्यादा भारी वजन इसलिए दिखाया जा रहा है ना फ्रेंड कि यहाँ पे ना ये ज़्यादा भारी होगा तो गिरेगा तो ये आगे की तरफ में जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो है ये फ्रेंड ये हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की तरफ में गिर रहा है ये भारी वाला वजन। तो ये कितना एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, ठीक है। यही फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं लोग इसे। देखिए किस प्रकार से
हम लोग तो इक्वेशन तो फ्रेंड हम लोग फाइंड कर लिए थे लोग कि ये अगर A1 ये अगर A1 से गिरेगा तो हम लोग उसको इस प्रकार से 10 अल्फा किए थे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे A1 का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, 4 दिया है, और A2 का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, A, और 10 अल्फा का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, A 10 अल्फा का वैल्यू 10 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, √3, यानी कि A का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, समझ में आ रहा है फ्रेंड। अब देखिए, अब कई बार यहाँ पर ना फ्रेंड अब वेलोसिटी भी डाल देता है, ठीक है। तो वेलोसिटी वाला केस में भी यही केस लगता है, ठीक है, उसमें भी इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं लोग, ठीक है। हो गया, इसे नोट डाउन करिए लोग, वेलोसिटी वाला भी मैं करके दिखाता हूँ। चलिए मेरे इरेज करूँ, ओके सर, ओके सर। देखिए फ्रेंड, वेलोसिटी वाला किस प्रकार से होता है उसको हम करके दिखाते हैं। वेलोसिटी में फ्रेंड यहाँ पे होता है ना, जैसे कि वेलोसिटी में यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया रहता है, तो वेलोसिटी में यहाँ पे वेलोसिटी दे दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी दे दिया, वेलोसिटी फाइंड करिए लोग। तो बस उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक्सेलरेशन वाला फाइंड किया गया उसी प्रकार से किया जाएगा। वेलोसिटी में भी उसी प्रकार से हो जाता है, v1 = v2 tan थीटा, ठीक है। अगर ये v1 से गिरेगा, अगर ये v1 से गिरेगा तो ये जो होगा ये v2 से आगे जाएगा, ठीक है ना, इसी प्रकार से। तो इस केस में क्या होता है, v1 = v2 tan थीटा, ठीक है। तो आइए देखते हैं लोग, v1 का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, 5 दिया है, v2 का वैल्यू v फाइंड करना है, tan 60 डिग्री 5, और v tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, यानी कि v का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/√3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि v का वैल्यू इस प्रकार से फाइंड कर लिए लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड होता है वेज कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, ओके सर। चलिए फ्रेंड, हो गया, इरेज करूँ इसे, ओके सर। देखिए फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं लोग स्यूडो फोर्स के, ठीक है, जो कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का लास्ट टॉपिक है, स्यूडो फोर्स, ठीक है। उसमें हम लोग चलते हैं लोग, स्यूडो फोर्स आखिर क्या होता है उसको हम लोग जानते हैं लोग, समझते हैं लोग, ठीक है, कि आखिर स्यूडो फोर्स होता क्या है। स्यूडो फोर्स, ठीक है, ओके सर। देखिए फ्रेंड, ये स्यूडो फोर्स है ना, ये काल्पनिक फोर्स है, ठीक है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, इसमें स्यूडो फोर्स में क्या होता है, पहले हम लोग जितना भी अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ग्राउंड से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम से, जैसे कि ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया जो रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है। तो यहाँ से अगर खड़ा होकर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है ना, तो इसको इनर्शियल फ्रेम बोला जाता है। जैसे कि हमारा ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, इस पे एक फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू पूछा जाएगा, ठीक है, नॉर्मल का वैल्यू यहाँ पे पूछा जाएगा। तो ये इनर्शियल फ्रेम बोला जाता है फ्रेंड, ठीक है, ओके सर। ये अगर ग्राउंड से आप खड़ा होकर इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अगर आप कार में अगर आप इस ऑब्जेक्ट को कार में बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, कार में बैठकर, जो कि इसका कुछ एक्सेलरेशन है, तो यहाँ से अगर बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हैं लोग, तो इसे हम लोग बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन
इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना फ्रेंड। मैं आप लोगों को फ्रेम बोल रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, अभी तक हम लोग ये ग्राउंड फ्लोर यानी कि इनर्शियल फ्रेम से हम लोग चीज़ों को समझ रहे थे लोग, लेकिन अब हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम पर अगर बैठकर अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे लोग, तो उस केस में न्यूटन साहब का जो लॉ है ना फ्रेंड, वो फेल हो जाता है, ठीक है, फेल होने लगता है, ठीक है। तो उसी के लिए स्यूडो फोर्स ईजाद किया गया, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं स्यूडो फोर्स किस प्रकार से फेल हो जाता है, थोड़ा हम लोग समझते हैं। ओके सर, इसे इरेज करता हूँ। ओके सर, आइए फ्रेंड देखते हैं हम लोग। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। ओके सर, आप पानी पी सकते हैं। चलिए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, ये क्या है ना कि हमारा एक यहाँ पे लिफ्ट है, एलिवेटर जिसे बोलते हैं लोग, और इसमें एक ऑब्जेक्ट रखा गया है एम मास का, ठीक है। और ये लिफ्ट जो है वो ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ में जा रहा है, और यहाँ पे एक ग्राउंड फ्लोर पे एक लड़का है ए नाम का, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब और इस ये लड़का को यहाँ पे खड़ा करा दिया गया, तो इस लड़का से बोला जाएगा कि भाई साहब तुम बताओ तो नॉर्मल कितना लगेगा, इसमें नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा, बताओ तो थोड़ा। ओके सर, तो देखिए ये क्या बताएगा, जाहिर सी बात है कि नॉर्मल फोर्स में से mg माइनस करेंगे लोग, क्योंकि नॉर्मल फोर्स का वैल्यू ज़्यादा है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ma, तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, mg प्लस ma, ठीक है। तो ये लड़का के हिसाब से नॉर्मल फोर्स का वैल्यू इतना आ रहा है, ठीक है। ओके सर, लेकिन अगर सोचिए लोग कि एक लड़का को यहाँ पे बैठा दिया जाए, लिफ्ट में बैठा दिया जाए, बी नाम के लड़का को, एक लड़का बी है, ठीक है, एक लड़का बी है, इसको अगर बैठा दिया जाए, अगर इससे पूछा जाए कि भाई साहब बाबू बी तुम बताओ तो तुम्हारा हिसाब से नॉर्मल फोर्स कितना होगा, तो ये बोलेगा कुछ नहीं सर, इतना होगा। तो इसके हिसाब से नॉर्मल फोर्स इतना आ रहा है और इसके हिसाब से इतना आ रहा है, तो इसके ये गलत हो गया और ये सही हो गया। क्यों सही हो गया, क्योंकि ये लिफ्ट जो है वो एक्चुअल में मूव कर रहा है, ठीक है ना। लिफ्ट तो रुका नहीं है, लिफ्ट तो मूव कर रहा है, हालांकि दोनों जो है वो अपने जगह पर सही है, लेकिन ये जो है नॉर्मल का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। हालांकि हम लोग दोनों में न्यूटन का नियम फॉलो किए लोग, ठीक है, न्यूटन साहब का लॉ लगाए लोग, लेकिन इस सिचुएशन में अलग नॉर्मल का वैल्यू आ रहा है, इस सिचुएशन में नॉर्मल का वैल्यू अलग आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करें लोग सर, अगर लड़का को अगर मान लीजिए कि लिफ्ट में बैठा दिया जाए, तो क्या उस केस में न्यूटन साहब का लॉ फेल हो जाएगा? हाँ, फेल तो हो जा रहा है, लेकिन अब कोई सर जुगाड़ नहीं है, कोई उपाय नहीं है। हाँ तो है, और वही उपाय है स्यूडो फोर्स। ओ आई सी, तो सर स्यूडो फोर्स मतलब लगा देंगे तो क्या ये इसके केस में भी आंसर सही आने लगेगा? तो मैं बोलूँगा कि जी हाँ, बिल्कुल सही आने लगेगा। तो आइए देखते हैं स्यूडो फोर्स क्या होता है। ओके सर, देखिए फ्रेंड, स्यूडो फोर्स क्या होता है समझिए लोग। यहाँ पे स्यूडो फोर्स जो होता है ना फ्रेंड, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर। मतलब कि अगर बोला जाए मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, तो इस केस में फ्रेंड ऑब्जेक्ट का मास m है और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना है, a0 है। लेकिन इस केस में ना फ्रेंड, ये एक चीज़ है यहाँ पे निगेटिव,
ये स्यूडो फोर्स जो है निगेटिव डायरेक्शन में लगाया जाएगा। एक्सेलरेशन अगर ऑब्जर्वर का ऊपर है, हालांकि ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन यहाँ पे ए नॉट क्यों है, क्योंकि ऑब्जर्वर लिफ्ट में बैठा हुआ है, और यहाँ पर तो एक्सेलरेशन जो है होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जर्वर जो है ये ग्राउंड पे है, ठीक है, यानी कि रेस्ट पे है। तो देखिए भाई साहब, अब स्यूडो फोर्स का यहाँ पर देखिए फ्रेंड, स्यूडो फोर्स में ये आप लोग ध्यान में रखिएगा लोग, स्यूडो फोर्स जो होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट पे हम लोग मास अप्लाई, जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग फोर्स मतलब फाइंड कर रहे हैं लोग जिस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, ये नहीं कि मास हम लोग ऑब्जर्वर का मास ले लिए लोग, ठीक है, लिफ्ट का मास ले लिए लोग, नहीं, जिस ऑब्जेक्ट का बात किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट का ही मास, ठीक है। फोकस से नहीं भटकना है, फोकस पे ही ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है, ओके, टारगेट पे ही ध्यान होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, ओके। और एक्सेलरेशन जो होगा ना फ्रेंड, वो एक्सेलरेशन अगर मान लीजिए कि ये लिफ्ट जो है ये एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो भाई साहब ये लिफ्ट में ही तो ये ऑब्जर्वर बैठा है, यानी कि ऑब्जर्वर का भी एक्सेलरेशन ए नॉट ही होगा। अगर ये ऑब्जर्वर कार में बैठा होता तो उस सिचुएशन में कार का हम लोग एक्सेलरेशन लेते लोग, और वो स्यूडो फोर्स का इतना वैल्यू हो गया, ठीक है, ओके सर। लेकिन सवाल ये है कि स्यूडो फोर्स को यहाँ पर निगेटिव क्यों लिखा गया है? तो निगेटिव इसलिए लिखा गया है कि स्यूडो फोर्स को ना अगर कोई ऑब्जर्वर के जस्ट उल्टा डायरेक्शन में लगाएंगे लोग, यानी कि ऑब्जर्वर यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो स्यूडो फोर्स को नीचे लगाएंगे लोग। ओके सर, ओके सर, ओके ओके। तो यहाँ पे स्यूडो फोर्स को हम लोग नीचे लगा दिए लोग, समझिए लोग, यहाँ पे स्यूडो फोर्स को हम लोग यहाँ पे नीचे लगा दिए लोग। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब क्या आंसर इतना आ जाएगा? थोड़ा देखिए तो आ रहा है कि नहीं। ओके सर, तो आइए, हमारा नॉर्मल वाला फोर्स ऊपर है, तो ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, ठीक है। तो कितना है फ्रेंड? एफ पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? एम है, और एक्सेलरेशन कितना है फ्रेंड? ए नॉट है। तो क्या अब इतना आंसर आ गया? इतना सेम आंसर आ गया स्यूडो फोर्स अप्लाई करते ही। ओह आई सी। लेकिन एक बात, यहाँ पर ये नहीं कि इसका माइनस वैल्यू देखकर यहाँ पर पुट कर दीजिएगा लोग। माइनस का मतलब होता है कि ये इसके जस्ट अपोजिट लगाया गया है, यानी कि ये अगर ऊपर की तरफ में लिफ्ट जा रहा है तो उसके नीचे की तरफ में लगाएंगे लोग यहाँ पे एफ पी फोर्स, ठीक है। ओके सर, अब समझ में आ रहा है कि अब आप लोगों को स्यूडो फोर्स का लगाने का पर्पस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मतलब कि क्लियर सी बात है कि अगर आप लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट का नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप लोग बैठे हैं तो उस केस में ना आप लोग स्यूडो फोर्स ना उस नॉन इनर्शियल फ्रेम के जस्ट अपोजिट लगा दीजिएगा लोग, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर जाहिर सी बात है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है और वो एक एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जर्वर का भी एक्सेलरेशन आगे की तरफ में होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके अपोजिट में हम लोग स्यूडो फोर्स लगाएंगे। यानी कि फ्रेंड, स्यूडो फोर्स लगाने के लिए आप लोगों को एक शर्त है कि कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम है, यानी कि वो मूव कर रहा है, तो वहाँ पर स्यूडो फोर्स लगा देंगे और स्यूडो फोर्स जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है। ये वाला शर्त आप लोगों को भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, चलिए फ्रेंड, हो गया, इरेज करूं? ओके सर, आइए फ्रेंड, एक और हम लोग केस लेते हैं लोग। केस नहीं, एग्जाम्पल समझ लीजिए लोग, और उस केस में भी आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके सर, आइए फ्रेंड, देखते हैं हम लोग। सोचिए लोग कि एक हमारे पास एक ट्रंक है, ठीक है, ट्रंक। ओके सर, ट्रंक बना दिए सर आप, बहुत बड़ा ट्रंक है सर, और इसमें ना एक धागे पर ना एक ऑब्जेक्ट को लटकाया गया है, ठीक है। और ये ट्रंक जो है ये ए नॉट एक्सेलरेशन से आगे की तरफ में जा रहा है, ठीक है, ठीक है। ओके सर, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो सोचिए लोग फ्रेंड कि ये इस एक्सेलरेशन को, अभी आप लोग एक्सेलरेशन को मत डालिए लोग, ठीक है। ओके सर, ये हमारा जस्ट लटकाया गया है बस में, ठीक है। ओके सर, अगर ये बस रेस्ट में है तो ये क्या होगा, ये धागा जो होगा वो अगर रेस्ट में है तो ये धागा रेस्ट में रहेगा, ठीक है। और ये बस जैसे ही आगे जाएगा ये धागा क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा,
न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ के हिसाब से कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से वो आगे जाएगा तो वो धागा जो होगा रेस्ट में लग जाएगा। किस प्रकार से ब्रेक लगाया जाता है तो हम लोग आगे आगे झुक जाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से। तो ये जैसे ही इसमें एक्सेलरेशन दिया जाएगा, ये हमारा आगे की तरफ में है। इस केस में जैसे ही एक्सेलरेशन दिया जाएगा, फटाक से फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, यानी कि ये एक्चुअल यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा यहाँ से। और ये मान लेते हैं कि ये थीटा पे चला गया, ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब सवाल ये है कि अब बताइए कि टेंशन का वैल्यू कितना होगा, या टेंशन का वैल्यू कितना होगा। तो सर ये तो सर मतलब कि ये ऑब्जर्वर सर ये मतलब नीचे है सर, तो सर या इसको हम लोग सर इसमें बैठाएंगे तो स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा सर। तो हाँ स्यूडो फोर्स लगाइए, बैठाइए इसमें, इसको हम लोग उठाकर इसमें बैठा दिए लोग। लेकिन हाँ एक शर्त है, स्यूडो फोर्स का क्या फॉर्मूला था, जिस ऑब्जेक्ट में हम लोग इसका मास मान लेते हैं हम लोग एम है इसका, ठीक है, और जिस ऑब्जेक्ट पे हम लोग स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या बताए थे कि जिस ऑब्जेक्ट पे हम लोग लगा रहे हैं लोग उसका मास और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन। तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना है फ्रेंड, जितना बॉस का एक्सेलरेशन है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे लोग, यानी कि स्यूडो फोर्स इधर लगेगा, स्यूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और कितना होगा फ्रेंड, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो ये हमारा स्यूडो फोर्स हो गया, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं लोग। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा नीचे एफ फोर्स लग रहा है। 1 सेकेंड फ्रेंड, 1 सेकेंड फ्रेंड, यहाँ पे थीटा एंगल है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारा एफ फोर्स लग रहा है और नीचे एम लग रहा है, और यहाँ पे क्या लग रहा है फ्रेंड, टेंशन लग रहा है, ठीक है। ओके सर, तो ये अगर फ्रेंड थीटा है तो जाहिर सी बात है कि ये भी वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ये वाला। ओके सर, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, तो इधर हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, क्या टी कॉस थीटा, ठीक है, और इधर हम लोग टी साइन थीटा लगा लेंगे, ठीक है। ओके सर, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को बराबर कर लेंगे चारों तरफ से। ओके सर, फोर्स को हम लोग बराबर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, टी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड हमारा एम जी। ओके, और ये टी साइन थीटा बराबर टी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ पी हो जाएगा, ठीक है, ये 1 और ये 2। ओके सर, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड कर देंगे लोग, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, टी साइन थीटा, एफ पी का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, एम ए नॉट, ठीक है, और टी कॉस थीटा इसका कितना दिया है, एम जी, ठीक है, एम जी डिवाइड करिएगा लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट एम जी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, टी से टी कैंसल और साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा टेन थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एम से एम कैंसिल, यानी कि ए नॉट डिवाइडेड बाई जी, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, 10 इनवर्स ए बाई जी। यही हो गया हमारा आंसर। मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ए नॉट एक्सेलरेशन से आगे की तरफ में जाएगा तो ये जो एम मास का ऑब्जेक्ट है ये कितना एंगल डिग्री पीछे जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। तो किस प्रकार से कितना सिंपल फ्रेंड हम लोग स्यूडो फोर्स लगाए लोग और इसे सॉल्व कर दिए लोग कितना आसानी से, है ना। ओके सर, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके ओके फ्रेंड, तो देखिए लोग यहाँ पे बोर्ड पे एक और एग्जांपल दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है जो कि बिल्कुल सिंपल सा है।
इसको जस्ट हम लोग लिफ्ट में लगा दिए हैं लोग, और इसको एक्सेलरेशन से लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ में जा रहा है, ठीक है। तो ये फ्रेंड यहाँ पे सेटअप तैयार किया गया है, ठीक है। और ये इसका एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ये स्प्रिंग कितना, जैसे कि एफ एस का वैल्यू होता है कि एक्स होता है ना फ्रेंड, तो ये फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो फ्रेंड जाहिर सी बात है कि हम लोग लिफ्ट में ऑब्जर्वर को बैठा कर देखेंगे लोग यहाँ पे, तो इसके अपोजिट में हम लोगों को स्यूडो फोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। स्यूडो फोर्स, इधर हम लोगों को स्यूडो फोर्स देना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स देना पड़ेगा। और स्यूडो फोर्स कितना हो जाएगा फ्रेंड, स्यूडो फोर्स हमारा कितना होगा, हाँ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया फ्रेंड, m1 प्लस m2, और एक्सेलरेशन कितना हो गया फ्रेंड, ए हो गया, ठीक है, इतना हो गया। तो ये हमारा स्यूडो फोर्स का वैल्यू नीचे की तरफ में लग गया, ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है सर। अब देखिए फ्रेंड, अब जाहिर सी बात है कि ये हमारा कुछ इस प्रकार से सेटअप है। नीचे मैं बना देता हूँ, आप लोगों को ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, ओके सर। ये हमारा जो है m1 है और ये हमारा m2 है, ठीक है, ओके सर, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, हमारा ये के वैल्यू दिया गया है और ऊपर में ए नोट से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ओके सर। तो अब हम लोग इसमें ऑब्जर्वर को बैठाए हैं लोग फ्रेंड, ऑब्जर्वर को बैठाए हैं लोग। तो जाहिर सी बात है कि नीचे हम लोगों का एफ पी दिया जाएगा और नीचे एफ पी का वैल्यू इतना आएगा, ठीक है, ओके सर। अब सोचिए लोग फ्रेंड कि हमारा ये यहाँ पे टेंशन लगेगा, ठीक है, यहाँ पे भी टेंशन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे 2t हो जाएगा, यानी कि एफ एस का वैल्यू फ्रेंड 2t के इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, ओके सर। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे t और t, तो एफ एस का वैल्यू जैसे कि यहाँ पे समझिए लोग, यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है और यहाँ पे t लग रहा है, यहाँ पे t लग रहा है। t क्यों लग रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग सेम है, इतना तो आप लोग अब जान गए हैं लोग। तो यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे एफ एस लगेगा, तो यहाँ पे एफ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, 2t हो जाएगा, क्योंकि ये स्प्रिंग फोर्स और नीचे स्ट्रिंग फोर्स दोनों इक्वल होगा, ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से, ओके सर। तो आइए समझते हैं लोग फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन में हम लोग, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, जाहिर सी बात है कि हमारा यहाँ पे m1g हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, m2g हो जाएगा, ठीक है, ओके सर, ठीक है फ्रेंड, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब सवाल ये है कि हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है ये कितना एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ में आ रहा है, ठीक है, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, अब हम लोग सॉल्व करते हैं लोग। देखिए फ्रेंड, ये t हमारा ऊपर की तरफ में है, ये जाहिर सी बात है कि ये नीचे ये एक्सेलरेशन से आ रहा होगा, ठीक है सर, ओके सर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फ्रेंड, t माइनस m1g इक्वल टू m1a इक्वेशन 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, m2g बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, m2a इक्वेशन 2। तो अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन को 2 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे t माइनस m1g बराबर m1 इंटू ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा m2g माइनस t इक्वल टू m2a। तो यहाँ पर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो यहाँ से t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, m2g माइनस m1g, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, m1a प्लस m2a, ठीक है ना, ओके सर, ओके सर। तो आप समझिए लोग, यहाँ से यहाँ पे g कॉमन लेंगे लोग तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, m2 माइनस m1, और यहाँ पर a कॉमन लेंगे लोग तो m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो गया फ्रेंड, g इंटू
M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। ये हमारा ए का वैल्यू आ गया। और ए का वैल्यू फ्रेंड ये ए का वैल्यू आया, ये अंदर वाला है क्योंकि ये तो ए नॉट है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग सॉल्व करते हैं लोग। जाहिर सी बात है कि नीचे हमारा कितना फोर्स लग रहा होगा, एफ एस का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो ऊपर कितना फ्रेंड वैल्यू है, एफ एस है, ठीक है। ओके सर। और नीचे कितना है, टोटल M1 प्लस mg, और ये टोटल फोर्स, यानी कितना हो गया फ्रेंड हमारा एफ पी नीचे की तरफ में है प्लस g इंटू M1 प्लस M2, ठीक है। ओके सर। अब हमारा फ्रेंड इक्वल हो गया, ठीक है। ओके सर। तो अब देखिए फ्रेंड, एफ एस इक्वल टू क्या हो गया है, के एक्स होता है, ठीक है। के एक्स होता है, तो एफ पी का वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड, M1 प्लस M2 इंटू ए नॉट प्लस जी इंटू M1 प्लस M2, ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ से, ये कितना है, एम जी माइनस M1G, ठीक है। ओके सर। और यहाँ से एक्सलेशन, एक काम करिए लोग फ्रेंड, एक साइड ये आप लोग नोट डाउन करिए लोग, ठीक है। ये आप लोग नोट डाउन करिए लोग, तब तक हमारा स्पेस मिलेगा तो आगे बढ़ रहे हैं। इसे फटाफट नोट डाउन करिए लोग। ओके सर, हो गया फ्रेंड। 1 सेकेंड फ्रेंड, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा लोग फ्रेंड, यहाँ पे इक्वेशन हम लोग लिखे हैं लोग, तो यहाँ पे हम लोग एफ पी वैल्यू को यहाँ पे कंसीडर नहीं किए हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे एफ पी को हम लोग कंसीडर नहीं किए हैं लोग, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है फ्रेंड। यहाँ पे समझिएगा लोग ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से समझिए लोग। देखिए फ्रेंड, ये एफ पी जो है नीचे की तरफ में लग रहा है, ठीक है ना। एफ पी जो है ये नीचे की तरफ में लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे टी, जैसे कि हम लोग यहाँ पे टी, तो यहाँ पे फ्रेंड प्लस एफ पी भी होगा, यहाँ पे प्लस एफ पी भी होगा। एक सेकंड फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड बहुत बड़ा नुकसान मिस्टेक हुआ है फ्रेंड। मैं फिर से इक्वेशन को लिखता हूँ फ्रेंड, इरेज करके। ओके सर। फ्रेंड यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, देखिए फ्रेंड यहाँ पे, और जब हम लोग इक्वेशन को लिख रहे हैं लोग, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा लोग, यहाँ पे समझिएगा लोग, ये t माइनस M1G, ठीक है। ओके। और नीचे फ्रेंड क्या है, प्लस एफ पी भी है, और नीचे माइनस एफ पी भी है। माइनस एफ पी इजक्वल टू M1 इंटू ये इक्वेशन 1 हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, M2G माइनस T, और यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड, M2G प्लस यहाँ पे FP होगा, स्यूडो फोर्स, और माइनस T होगा, और इजक्वल टू ये होगा, ठीक है। ओके सर। तो अब यहाँ पे फ्रेंड इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर ऐड करिएगा लोग, तो क्या होगा फ्रेंड, यहाँ से क्या होगा समझिएगा लोग, T माइनस M1G माइनस FP इजक्वल टू M1 इंटू ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, M2G प्लस FP माइनस T इजक्वल टू M1 इंटू M, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो ऐड करिएगा लोग तो क्या होगा फ्रेंड, यहाँ से ऐड करिएगा लोग तो क्या होगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड, और ये FP से FP भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड, हम लोगों का M2G माइनस
M1G, ठीक है, ओके सर। और यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड, M1A प्लस M2A, ठीक है, ओके सर। तो यहाँ से क्या होगा फ्रेंड हम लोगों का ए का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोग, G कॉमन लीजिएगा लोग, तो क्या होगा M2 माइनस M1, ठीक है। और यहाँ पर ए कॉमन लीजिएगा लोग, तो M1 प्लस M2, तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, G M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया फ्रेंड, ये हमारा, ठीक है, ओके सर, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब क्या करना है कि हम लोग को एक्सेलरेशन का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करना है, ठीक है, ओके सर। तो यहाँ से हम लोग एफ पी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग पुट करते हैं वैल्यू को, यहाँ पे क्या है इक्वेशन में, t माइनस M1G माइनस एफ पी इजक्वल टू M1A है, ठीक है। तो यहाँ पे t माइनस M1G माइनस एफ पी इजक्वल टू M1A, ए का वैल्यू कितना है फ्रेंड, G इंटू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M2 प्लस M1, ठीक है, ओके सर। तो यहाँ से फ्रेंड हम लोग अब एफ पी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं लोग, ठीक है, एफ पी का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं लोग। तो एफ पी का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, टी माइनस M1G माइनस M1 इंटू G इंटू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M2 प्लस M1, ठीक है, ओके सर। तो एफ पी का वैल्यू हम लोग का ये आ गया, ठीक है। तो एफ पी का वैल्यू फ्रेंड कितना होता है, kx होता है, ठीक है। तो kx का ही वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को। मान लेते हैं कि ये फ्रेंड दोनों ऑब्जेक्ट है, तो ये x डिस्टेंस ये आगे बढ़ा होगा ना फ्रेंड, ये x डिस्टेंस ये आगे बढ़ा होगा ना, ओके सर। तो वही x का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए लोग हम इसे फटाफट इरेज लिखिए लोग, हम इसे इरेज करते हैं। हो गया, इसे इरेज करूँ, ओके सर, इसे इरेज करते हैं हम। देखिए फ्रेंड, अब हमारा एफ पी का वैल्यू यहाँ पे आ गया है, t माइनस M1G माइनस M1 इंटू G इंटू M2 माइनस M1, ठीक है, डिवाइडेड बाई M2 प्लस M1, ठीक है, ओके सर। तो kx होता है, और यहाँ पर क्या है फ्रेंड, t माइनस यहाँ पे M1G माइनस M1G इंटू M2 माइनस M डिवाइड बाई M2 प्लस M1, ठीक है, इस प्रकार से। ये M1 है। तो x का वैल्यू फ्रेंड क्या हो जाएगा यहाँ से, t माइनस M1G माइनस M1 इंटू G इंटू M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M2 प्लस M1 डिवाइडेड बाई K, ठीक है। तो x का वैल्यू फ्रेंड हमारा ये आ गया, ये वाला। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा लोग और आंसर फाइंड करिएगा लोग, ठीक है। चलिए लोग राइट डाउन करिए लोग इसे, ओके सर। चलिए फ्रेंड, हो गया। देखिए फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है बिल्कुल सिंपल सा होता है, लेकिन इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इक्वेशन को ध्यान से समझ कर लिखना होता है और सॉल्व करना होता है। तो देखिए फ्रेंड, इसको यहाँ पे एफ पी का वैल्यू ये है, ठीक है। तो एफ पी का वैल्यू फ्रेंड हम लोग यहाँ पे इतना भी लिख सकते हैं, 2t भी होगा, ठीक है, 2t होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं, 2t का t का वैल्यू निकाल कर हम लोग इसको एफ पी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं लोग, kx लिख सकते हैं, ठीक है। kx इक्वल टू 2t, ठीक है। तो t का वैल्यू यहाँ से kx बाई 2 करके, ठीक है। और यहाँ पर t का वैल्यू पुट करके
यहाँ पे यहाँ से t का वैल्यू निकाल कर और यहाँ से x का वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हैं। यहाँ पे 2t/k x का वैल्यू यहाँ से, तो t का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा लोग, तो हम लोग का x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हम लोग सारे टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर किए लोग, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फ्रिक्शन फोर्स के बारे में जानेंगे लोग, जो कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का ही टॉपिक है, उसका पार्ट 2 है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ तक मतलब कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ये नहीं बोलेंगे कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फिनिश हो गया, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन फोर्स भी है, और वो फ्रिक्शन फोर्स खत्म हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है सफलतापूर्वक हम लोग समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके।